फ्रेंड्स, आज हम अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत की विजयों के बारे में वर्णन किया था। आज हम उनके दक्षिणी अभियानों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन विंध्याचल को पार करने वाला पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन ने 1292 ईस्वी में ही मालवा पर आक्रमण कर भिलसा को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह तथा एक दूसरे इतिहासकार बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही में विस्तार से किया। इनके दक्षिण अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे, जिसमें से पहला देवगिरी का यादव वंश, यहाँ पर रामचंद्र देव नामक शासक शासन करता था। दूसरा प्रमुख राज्य था वारंगल, जिसको तेलंगाना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ काकतीय वंश का प्रताप रुद्र देव द्वितीय शासन करता था। तीसरा महत्वपूर्ण राज्य था द्वार समुद्र, जहाँ पर होयसल वंश का वीर बल्लाल तृतीय शासन करता था। चौथा राज्य था जो सुदूर दक्षिण भारत में मदुरा के पांड्य वंश के शासक वीर पांड्य वहाँ शासन कर रहा था। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में दक्षिण का पहला आक्रमण वारंगल अर्थात तेलंगाना पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में किया, किंतु तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक छज्जू को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को मुस्लिम इतिहासकारों ने लहरदेव के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात 1306-7 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर दक्षिण का पहला सफल आक्रमण किया। मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी के शासन रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन को एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया। रामचंद्र मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन से मिलने के लिए दिल्ली आया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सम्मान करते हुए राय रायन की उपाधि दी तथा चंदोबा देकर सम्मानित किया। वह नवसारी का जिला भी देवगिरी में शामिल कर लिया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका बेटा शंकरदेव वहाँ का शासक बना, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 ईस्वी में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया तथा रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को पराजित करके मार डाला। वह देवगिरी राज्य को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार देवगिरी साम्राज्य का अंत हुआ। इसके पश्चात 1308 ईस्वी में तेलंगाना पर दूसरे आक्रमण में मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित कर दिया। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया, जो आज इंग्लैंड में लंदन में म्यूजियम में है। बाद में अंग्रेज यहाँ से इसको ले गए थे। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। वह वीर बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात होयसल के शासक वीर बल्लाल तृतीय ने मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की सहायता भी की। इस प्रकार देवगिरी, वारंगल और दोमार समुद्र के राज्यों के शासकों से अलाउद्दीन ने अधीनता स्वीकार कर ली। अब एकमात्र सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य था। इसके विरुद्ध 1311 ईस्वी में मदुरा के पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। यहाँ 2 भाइयों वीर पांड्य व सुंदर पांड्य के बीच विवाद था। सुंदर पांड्य ने वीर पांड्य के विरुद्ध अलाउद्दीन से मदद मांगी। मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण कर काफी धन लूटा व रामेश्वर के मंदिर को नष्ट कर वहां मस्जिद बनाई। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण सर्वाधिक सफल रहा। पांड्य राजाओं ने
न तो कभी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की व न ही कर दिया। इस प्रकार मदुरा के खिलाफ सैनिक अभियान राजनीतिक दृष्टि से अलाउद्दीन का असफल अभियान रहा। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को सिद्धे साम्राज्य में न मिलाकर उसे अधीनता ही स्वीकार करवाई व कर लिया। दक्षिण में उसने अधिराजत्व की नीति अपनाई, न कि प्रभुसत्ता की। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने न केवल उत्तरी भारत में बल्कि दक्षिणी भारत में भी सफलता प्राप्त करके एक विस्तृत साम्राज्य का गठन किया। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन ने हड़पे हुए राजत्व को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध करने के लिए राजत्व के सिद्धांत को पुनर्निर्मित किया। अलाउद्दीन अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों जैसे कि जलालुद्दीन और केकुबाद के समान मानवीय प्रवृत्तियों पर आधारित राजस्व सिद्धांत का समर्थक नहीं था। वह अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने का आकांक्षा भी नहीं था। अलाउद्दीन देवी शक्ति पर आधारित राजत्व में विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में किया, जिसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वरीय गुणों से समानता देकर इस पद की पवित्र और दिव्य बना दिया। अलाउद्दीन का राजत्व शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था और न इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा लिया गया। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। उसने खलीफा को मान्यता दी एवं यामीन उल खलीफा नासिरी अमीर उल मुमनीन अर्थात खलीफा का नायब की उपाधि ग्रहण की, किंतु प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को कभी भी स्वीकार नहीं किया और न ही खलीफा से कभी अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया। इससे पहले जितने भी दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने सभी ने खलीफा से अपने सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया था, जबकि पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खलीफा से अधिकार पत्र के लिए कभी भी आवेदन नहीं किया। अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने का उद्देश्य खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। वह उलेमा वर्ग की सलाह नहीं लेता था तथा अपने स्वयं विवेक से राज्य हित में निर्णय लेता था। उसने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन को कहा कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकारी होते हैं और परिस्थिति देखते हुए तर्कसंगत दिखाई देते हैं। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में उनकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अलाउद्दीन ने स्वयं को जिले इलाही घोषित किया। इससे पहले दिल्ली सुल्तान बलबल ने भी अपने आप को जिले इलाही घोषित किया था। आगे फिर अकबर ने भी अपने आप को जिले इलाही घोषित किया। अलाउद्दीन ने कहा कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून हैं। खिलजी वंश के किसी भी सुल्तान ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली थी। बाद में तुगलक वंश, लोधी वंश, उससे पहले जितने भी गुलाम वंश के सुल्तान थे, सभी ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की थी, लेकिन एकमात्र खिलजी वंश था जिसने कभी भी अपनी स्वीकृति के लिए या अपने पद की स्वीकृति के लिए खलीफा से किसी प्रकार की कोई अनुमति या स्वीकृति नहीं ली। धन्यवाद।